आप पुराने आंकड़ों पे नई डिलिमिटेशन कैसे करेंगे। महिला विधेयक की आड़ में दो ऐसे काम करना चाह रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसके विरोध में हम, इनकी नीयत में खोट है और वो साफ जाहिर होता है। हम अपने नाम पर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। देखिए, बड़ी विचित्र बात हमें लगती है क्योंकि महिला विधेयक 2023 में पास हो चुका है, सर्वसहमति से पास हो चुका है और लागू करने की नीयत सरकार की नहीं है, क्योंकि इसी सरकार ने 2023 में बताया कि 10 साल लग जाएंगे महिला विधेयक को लागू करने के लिए। अब ये उस महिला विधेयक की आड़ में दो ऐसे काम करना चाह रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसके विरोध में हम है। तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि कोई भी विपक्ष का सदस्य महिला विधेयक के विरोध में नहीं है। अगर ये बिल फेल होता है तो वो बिल 2023 वाला आज भी स्टैंड करेगा और हमारी मांग भी यही है कि 2023 में जो बिल पास हुआ था उसको सेंसस डिलिमिटेशन से डीलिंक करके 29 में तुरंत लागू करिए। जितनी मौजूदा सीट है उन्हीं पर आप 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम करिए, क्योंकि महिलाओं का अधिकार अब भी कायम है। ऐसा नहीं है कि आप मर्दों की सीटें नहीं घटाएंगे और कुछ एडिशनल सीट बढ़ाकर तभी महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये इनकी नीयत में खोट है और वो साफ जाहिर होता है। तो हमारी आपत्ति, जो मार्मिक अपील जो महिलाओं को आगे लाने की, आगे रखने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बार बार नहीं चलती है। आज आपको चर्चा करनी पड़ेगी जो फैक्ट्स हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपकी नीयत है। आपकी नीयत ये है कि आप इस देश को, क्योंकि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, आपको दिख रही है आने वाले दिनों में अपनी हार खत्म होते दिखाई दे रहे हैं आप, तो आपके पास बस यही चारा बचा है कि अब इस देश के इलेक्टोरल मैप को अपने हिसाब से बनाएं ताकि आपकी सीटें ज्यादा आ सके, और वो हम होने नहीं देंगे। खासतौर पर एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने नाम पर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मैम, आज राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि जो ये डिलिमिटेशन बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। देखिए, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान उपलब्ध हैं, आर्टिकल 81, 82, 170, वो इस देश में परिसमन के जो मानक है उनको बताता है कि आपको नए सेंसस की जरूरत है। और ये एक कॉमन सेंस भी है कि आप पुराने आंकड़ों पे नई डिलिमिटेशन कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन कहाँ कितनी रह रही है, किस तरीके से आपको उनके साथ इंसाफ करना है, तो आप कैसे डिलिमिटेशन करेंगे। आज पुराने आंकड़ों पर हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। ये नए सेंसस पे, जिसमें जातीय जनगणना, जो हमारी पार्टी की एक लंबे वक्त की डिमांड रही है, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस हम चाहते हैं, तब जाकर ये डिलिमिटेशन हो पाएगा। तो उसको आप महिला विधेयक के पीछे छुपाकर और सिर्फ अपने मनमाने तरीके से जो करना चाह रहे हैं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही में जो परिसीमन आयोग जिसका जिक्र इन्होंने उस एक्ट में किया, उस बिल में किया है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे और सरकार द्वारा नियुक्त लोग होंगे, जिसके निर्णय को आप किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो तरीके ये अपना रहे हैं, ये जो ये कोशिश कर रहे हैं कानून को बदलने की, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर को केंद्रित करने का इनका तरीका है और उसके लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके हम पुरजोर विरोध में हैं।